तो वेलकम गाइस, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के पार्ट 2 वीडियो में। जो हमारा पार्ट 1 था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये पार्ट 2 हम देख रहे हैं, मैसी एम्प्लॉय डेटा सेट क्लीनिंग। इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। यहाँ तक हमने कोड लिख लिया था सारा, यहाँ तक हमने लिखा था एफ पी डॉट, ये मतलब कि यहाँ तक एज कॉलम हमने मतलब कि एनी वैल्यूज फिल करी थी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके वेट के हिसाब से। तो इस अभी से रन ऑल कर लेते हैं। सॉरी, रन हो रहा है। रन हो गया है सारा। पहले हमने देखा था हमारा इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन इसमें एन वैल्यूज थी। यहाँ पर देखिए कम है वैल्यूज फ्रिक्वेंसी। और हमारा पहले क्या था, स्क्यूनेस। पहले हमारा स्क्यूनेस आ रहा था, स्क्यूनेस देखते हैं। हाँ, पहले हमारा स्क्यूनेस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। स्क्यूनेस इज नॉट डिफाइंड, कर लेते हैं। पर कुछ गड़बड़ी हुई है। इंपोर्ट सी बॉर्न सी बॉर्न सी बॉर्न एंड एसएमएस। यहाँ पर स्क्यूनेस हमारा आ रहा है 0.0179 और ये आ रहा है -1.38 कट ऑफ सीस आ रहे हैं। तो यह अभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे। बाद में हमने क्या किया, मीडियन निकाला, एज मीन निकाला, मोड निकाला। ये जाइए एन रिमूव करके है। फिर ये वाला जो इसमें एन वैल्यूज हैं, तो इसका हमने सम देखा तो 211 एन वैल्यूज हैं इसके अंदर। फिर हमने इसका देखा जो एन वैल्यूज नहीं है, फील्ड वैल्यूज है 899। और शेप है, जब इन दोनों को सम करेंगे तो शेप है हमारे डेटा सेट की 1020,12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एज डॉट इज एन, मतलब कितने परसेंटेज एन वैल्यूज हैं, 20% एन वैल्यूज हैं एज के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये हमने देखा इसका क्या आ रहा है 34। तो हमने क्या किया, पीडी डॉट डाटा फ्रेम हमने बिन लिस्ट और काउंट्स का बना लिया डाटा फ्रेम। वो हमारा ऐसा दिखेगा, ये हमारे बिन्स हो गए और ये हमारा काउंट्स हो गए। फिर हमने बिन डीएफ किया, कंट्रीब्यूशन निकाला इसका, और तब देखा तो हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गई इतने परसेंटेज। इसमें मतलब कि काउंट, ये मतलब कि इस बिन की इतनी परसेंटेज वैल्यूज हैं, इस बिन की इतनी परसेंटेज वैल्यूज हैं, इनका सम करेंगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, सम देखा 211 बिन डीएफ। और यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन का उसको 211 में हमने बाइफरकेट कर दिया। फिर हमने बिन डीएफ फिल नंबर बनाया, अप्लाई राउंड किया इसमें, तब हमारा बिन डीएफ आ गया। मतलब कि इतने वैल्यूज फिल करनी है इसमें, इस वाले बिन में, और इतनी वैल्यूज इस वाले बिन में 55 वैल्यूज फिल करनी है। हमने इसी वेट के हिसाब से, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 211 को तोड़ लिया उसमें एन वैल्यूज को। तो अब एज डॉट वैल्यू काउंट्स देखते हैं। हमारे पास 4 ही एज हैं, मतलब कि पूरे डाटा सेट में 40 एज, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। ये कोई मीन मीडियन या मॉड नहीं है, ये वैल्यू है, रॉ वैल्यू। मतलब कि 4 ही हमारे पास नंबर है एज, इस डाटा सेट में एज के 4 ही नंबर है हमारे पास। डाटा सेट में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पर इसमें ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, हमें फिल करना है 25 से, 30 से, 35 से, 40 से। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब अब यहाँ पर फिल विद कॉलम भी आ गया, मतलब कि 54 वैल्यूज हमें 25 से फिल करनी है, 53 वैल्यूज हमें 30 नंबर से फिल करनी है इस वाले बिन के अंदर। और इस वाले बिन के अंदर हमें 49 वैल्यूज फिल करनी है 35 से, और 55 वैल्यू फिल करनी है 40 ईयर्स से। 40 ईयर्स की 55 वैल्यूज काउंट रहेगा टोटल। इस तरह से है ये।
फिल विद है जो ईयर से है, हमें एज में फिल करना है, और फिल नंबर है कितने टाइम्स उसे फिल करना है। तब जाके हमने ये किया। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से किया इसे, ये फिल हो गया। तो यहाँ पर फिल वैल्यूज के काउंटर देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया हमारे यहाँ पर डिक्शनरी में। फिर हमने यहाँ पर इसे फिल किया। अब हमने विजुअलाइजेशन देखी, अब ये नंबर्स बढ़ गए हैं, लेकिन पर देखिए वो हमारी शेप चेंज नहीं हुई विजुअलाइजेशन की। इसे कहते हैं कि प्रिजर्व करके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करके आउटलायर्स को फिल करना। तो यहाँ पर हमारा पिछला स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये था, लेकिन जब हम अब देखते हैं, अब हमारी एन वैल्यू 0 होगी एज के अंदर क्योंकि हमने फिल कर दिया। और अब हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस देखें तो देखिए बिल्कुल कम डिफरेंस आ रहा है, इधर 7.9 है, इधर 7.4 है, इधर -1.389 है, इधर -1.390। तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, हम कह सकते हैं सेम ही रहा है हमारा। तो ये अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेंज नहीं करी, डिस्टॉर्ट नहीं करी है, और एनी वैल्यूज को भी हमने हैंडल कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया हमारा ये है, ये तो कोई दूसरा मेथड है, इससे डिलीट कर सकते हैं आप। तो अब हम आगे का सफर तय करते हैं। इसके अंदर डीएफ हमारा ये है, यहाँ पर हमारे पास एज आ गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर हमारे पास है डिपार्टमेंट, रीजन, डेवऑप्स कैलिफोर्निया, फाइनेंस, टैक्सेस, स्टेटस। पहले डिपार्टमेंट रीजन का कर लेते हैं हम क्लीन। डीएफ डिपार्टमेंट रीजन डॉट इज एन ए डॉट सम, इसमें 0 है ना वैल्यूज डिपार्टमेंट रीजन में, सॉरी। यहाँ पर डिपार्टमेंट रीजन में अब हम देखते हैं कैसे हमारे कॉलम आ रहे हैं। इसमें इस तरह से है सारा कुछ हाइफन के साथ। एक बार इसे करके देखते हैं, हाइफन से स्प्लिट डॉट str डॉट स्प्लिट, ये सारे स्प्लिट हो गए हैं। अब एक बार इसका वो भी देख लेते हैं, डॉट डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स लेन एक्स। अब इसमें देखते हैं, temp1 is equal to temp1 is equal to 2, not is equal to 2। तो मतलब कि हमारा जो हाइफन से स्प्लिट हुआ है, इसमें 2 ही वैल्यूज हैं सबके अंदर, मतलब किसी के अंदर 1 नहीं है, 3 नहीं है, सब 2 ही हैं। पहला हमारा माना जाएगा डिपार्टमेंट, दूसरा माना जाएगा रीजन। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया है, इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे रन करते हैं तो हमारा ऐसे आ रहा है। अब इसे क्या कर देंगे हम, डॉट स्प्लिट कॉमा एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू डॉट रीनेम कॉलम्स इज इक्वल टू 0 वाला हो गया हमारा डिपार्टमेंट, कॉमा 1 वाला हो गया हमारा रीजन, डिपार्टमेंट कॉमा रीजन।
ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, इधर आ गया हमारा पी डी डॉट कॉनकैट df कॉमा dpt लिस्ट के अंदर आएगा, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। पर हमारा आ गया डिपार्टमेंट रीजन था, इधर आ गया हमारा डिपार्टमेंट एंड रीजन। और अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसे df1 is equal to this, इधर से हम कर लेते हैं df1 डॉट ड्रॉप कॉलम्स is equal to डिपार्टमेंट रीजन। डिपार्टमेंट रीजन कॉलम यहाँ से ड्रॉप हो गया, इसे कर देते हैं हम लोग df1 is equal to this df1, यहाँ पर कर देते हैं df1 डॉट कॉलम्स, ये कॉलम्स आ गए। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट रीजन को उठा के इधर कर देते हैं। df1 डिपार्टमेंट रीजन अब यहाँ पे आ गया, इसे कर देते हैं df1 is equal to this df1, इसे कर देते हैं df1 डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू k comma v key comma value for df1 डॉट आइटम्स, और इसे देखते हैं df1 डॉट आइटम्स को,
dan dot columns comma var1 dot columns dot var dot split dot str dot split, ये हमारा ऐसे हो गया dot join str dot this is this dot apply dot join next dot apply dot to list should be list this is correct they should also इसे भी हम लिस्ट कर देते हैं dot to list इसे कर देते हैं update
उससे पहले जिप करना पड़ेगा। जिप, अब ये डिक्शनरी बन गई है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपी, कट, और यहाँ पर इसे कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब ये प्रॉपरली हो गया सारा लोअर केस में। अगर हम इसे यहाँ पर ये भी कर दें ज्वाइन, डॉट कर दें। बस इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था मैं यहाँ पे। उसकी जितनी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, स्ट्रिप नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अभी तो अब इसे कर देते हैं df df1 इज इक्वल टू दिस। नाउ df1 हम देखेंगे तो ये हमारा df1 आ गया है यहाँ पे। डिपार्टमेंट रीजन हमने क्लीन कर लिया, एज हमने क्लीन कर लिया। लास्ट नेम फर्स्ट नेम को जोड़ लेते हैं हम लोग। प्लस पर इसे कर देते हैं पहले कर देते हैं डॉट str डॉट डॉट स्प्लिट। से कर लेते हैं df1 नेम and name equal to this। वापस कर लेते हैं डॉट str डॉट स्प्लिट। हम यहाँ पर कर देते हैं डॉट str डॉट स्ट्रिप।
डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स डॉट तो हम लोग कर लेंगे मैप लिस्ट लैम्डा एक्स डॉट स्ट्रिप वाई कॉमा एक्स। यहाँ पर हम कर दें str डॉट हमारे यहाँ पे हो गया क्लीन। अब इसे कर देते हैं डॉट ज्वाइन। यहाँ पर वही करना पड़ेगा डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स डॉट ज्वाइन एक्स। अभी क्लीन हो चुका है। यहाँ पे इसे आप कर देंगे उसके अंदर पुट डॉट सम bf1 डॉट कॉलम्स डॉट टू दिस। यहाँ से हम हटा लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम आएंगे एम्प्लॉय में यहाँ पर कर लेंगे न्यू कॉल्स bf1 न्यू कॉल्स एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय नेम हमारा क्लियर हो गया। डिपार्टमेंट रीजन क्लियर हो गया। स्टेटस देखना है, ज्वाइन डेट देखना है। ज्वाइन डेट पहले अब देख लेते हैं हम लोग। bf1 ज्वाइन डेट ऐसे हमारी इसे करके देखते हैं। डॉट इज डॉट सम 0 एन वैल्यूज हैं।
join date pd dot to date time pd dot to date time ये हो गया हमारा फॉर्मेट इज इक्वल टू this is November 2021 percentage b percentage and this percentage d and this percentage y डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है सक्सेसफुली। इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं। वार्निंग हम इग्नोर कर सकते हैं। डेट टाइम फॉर्मेट में आ गया है ये। डेट भी हमारा क्लियर हो गया है, ज्वाइन डेट भी क्लियर हो गया। स्टेटस देख लेते हैं अब एक बार। मैंने some dot unique एक्टिव पेंडिंग इनएक्टिव, ये तो मतलब कि क्लीन है हमारा। इसे बस ऐसे कर देते हैं ऐसे डॉट लोअर और ये क्या कर दिया, और करते हैं एक बार। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, हमारा स्टेटस भी क्लियर हो गया। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी का ये हमारा इतना क्लियर है। डी ने इतना। अब सैलरी देख लेते हैं, ईमेल देख लेते हैं और फोन देख लेते हैं। सैलरी, ईमेल, फोन, परफॉर्मेंस स्कोर, रिमोट वर्क। सैलरी देखते हैं एक बार। सैलरी एन ए वैल्यूज हैं, डॉट इज एन ए डॉट सम 24 एन ए वैल्यूज हैं, डॉट देख लेते हैं डी एफ वन सैलरी डॉट इज एन ए हमारे आ गए जो एन ए वैल्यूज वाला डेटा पेमेंट। तो इसमें हम देखते हैं कौन कितनी एन ए वैल्यूज हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में और कौन कौन से रीजन वाइज। यहाँ पर हम कर लेते हैं
df1 डॉट ग्रुप बाय रीजन डिपार्टमेंट हमारा इधर आ गया। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं सैलरी डॉट एग्रीगेटर, इसे हम कर देते हैं इज एन डॉट सम कर देते हैं लैम्डा एक्स डॉट इज एन डॉट सम हमारा आ गया है सारा। कहते हैं डॉट रीसेट इंडेक्स ये डिपार्टमेंट सैलरी इसमें इतनी आने वैल्यूज हैं टोटल, ये सारी आने वैल्यूज हैं। इसे कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं सेल इक्वल टू दिस सेल सैलरी 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 तो इसे कर लेते हैं सैलरी कॉमा सैलरी नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला नॉट इक्वल टू जीरो आ गए। सही है आ गया हमारा सैलरी डॉट सम 24 आने वैल्यूज थी वहाँ पे 24 आने वैल्यूज थी। ट्वेंटी फोर थी आने वैल्यूज, यहाँ पर भी 24 ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसे देख लेते हैं कि इतनी आने वैल्यूज हैं इनके अंदर। तो हमें क्या देखना है, इनकी एवरेज सैलरीज क्या है, इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर डॉट एग्रीगेटर, यहाँ पर यह है हमारा मीन, ये हमारा मीन।
आ गया हमारा मीन सैलरीज आ गई। अभी हमारे मीन सैलरीज आ गई यहाँ पे। अब इसे कर लेते हैं डॉट रीसेट इंडेक्स। यहाँ पे हमारा सैलरी 1, सैलरी 1 ये हो जाएगा pd डॉट मर्ज सैलरी सैलरी 1 कॉमा लेफ्ट ऑन इज इक्वल टू कॉमा राइट ऑन इज इक्वल टू कॉमा हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा सैलरी वाले में हो गया रीजन डिपार्टमेंट रीजन डिपार्टमेंट राइट ऑन विल बी region department. Let's copy this region department to left. आगे हमारा आगे रीजन डिपार्टमेंट सैलरी एक्स सैलरी वाई। हमारी मेन सैलरीज आ गई यहाँ पे। इसे कर लेते हैं सैलरी इक्वल टू दिस सैलरी मीन्स क्या हमें इन रीजन पे डिपार्टमेंट पे इतनी सैलरीज मीडियम भर देनी है। यहाँ पर आ गया DF1 सैलरी मैचिंग इंडेक्स इक्वल टू DF1 सैलरी डॉट is NA index dot index list इंडेक्सेस आ गए एन वैल्यूज के इंडेक्सेस आ गए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मैचिंग इंडेक्सेस आ गए।
कर देंगे रीजन अपार्टमेंट। कर देंगे BF1 रीजन अपार्टमेंट रीजन इक्वल टू R and apartment is equal to D. This should be one condition and this should be one condition. And salary dot is an dot index for this in zip BF1 BF1 रीजन अपार्टमेंट सैलरी फिल R is equal to comma Y equal to R comma B. R comma B. Now this is correct. Stated department. Now we can copy paste it here. Matching index will be now this. This should be temporary matching index. Now it should be मैचिंग इंडेक्स हमें यहाँ से मिल गया। अब क्या होना चाहिए BF1 डॉट लॉक मैचिंग इंडेक्स डॉट लॉक मैचिंग इंडेक्स कॉमा सैलरी
is equal to solve the Vx times value. One this will be this and this will be this. हमारा हो गया तो टाइम्स। अब इसे क्या करेंगे, डी ऑफ वन डॉट लॉक मैचिंग इंडेक्स इज इक्वल टू सैलरी इज इक्वल टू, सपोज रीजन हमारा आया कैलिफोर्निया एडमिन। कैलिफोर्निया एडमिन का हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया। सपोज ये कैलिफोर्निया एचआर, कैलिफोर्निया एचआर का हमारे यहाँ पे इंडेक्स मिल गया हमें। मैचिंग इंडेक्स में गए सैलरी, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंडेक्स मिल गया, ऐसा हमने फिल करना है इससे। यहाँ पर हमें मेन इसकी टाइम्स की जरूरत पड़ेगी ना, फिर हमने लिख लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे इज इक्वल टू वैल्यू, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा सम आ रहा है। डी एफ वन डॉट सैलरी, सॉरी डी एफ वन डॉट सैलरी ये आ रहा है, उसका डॉट सम ऑफ वन डॉट ग्रुप बाय यूनियन डिपार्टमेंट सम की हमारे सम आ गए। इसे कर लेते हैं रीसेट इंडेक्स। अब इसे कर लेते हैं चलिए अब रन कर देते हैं। लेट्स ट्राई इट। यहाँ पर एक एरर आएगा, यहाँ पर हमें ये करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमारा रन हो गया है। अब यहाँ पर इसी को हम पहले हम चेक कर लेते हैं कि डी एफ वन सैलरी what is NA सम NA वैल्यू सब 0 दिखा रहा है। अब इसे रन करके देखते हैं इस कोड को, तो हमारा ये दिखा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है
एक बार देखते हैं। हमारे ये वाले जो थे, हमारे वाले थे, इनमें आने वैल्यूज आ रही थी कि 17 थे, लेकिन इसमें है 35। एक बार इसे देखते हैं। सैलरी फील्ड में 17 थे। इसे देखते हैं कि इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसे कर लेते हैं सैलरी। सैलरी हमारी यहाँ की, और इसे कर लेते हैं कॉपी। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इसे हमें टेस्ट में डालना था। टेस्ट इक्वल टू दिस। दोबारा रन करते हैं, रन ऑल। रन ऑल हो गया, हमारा ये यहाँ पर आ गया। इसकी सैलरी कर लेते हैं, न्यू वाले की सैलरीज ये आ गई। हम इसे कर लेते हैं टेस्ट इक्वल टू सैलरी। फिर से गलत कर दिया, ऐसे करना था इक्वल टू। रन ऑल कर लेते हैं दोबारा से सही करने के लिए इसे। हाँ, तो अभी यहाँ पर सारे फॉल्स आ रहे हैं। सारे फॉल्स नहीं आने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सैलरी फुल में 17 ही थे और यहाँ पर है 35। कुछ हमने गड़बड़ी करी है यहाँ लूप में। और आर कॉमेडी एग्जिट सैलरी फिल रीजन और वन सैलरी फिल था हमारा ये सैलरी आई मैचिंग इंडेक्स DF on different region equal to R and DF on department is equal to D. Dot is NA dot index matching index हमारा equal to value। तो पहले हमारा क्या आ रहा था, कैलिफोर्निया क्लाउड टेक, कैलिफोर्निया क्लाउड टेक, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया डेवऑप्स नहीं है यहाँ पे, कैलिफोर्निया डेवऑप्स नहीं है। कैलिफोर्निया डेवऑप्स का पहले था हमारा 82772.09। हो गया हमारा। अब ये क्या आ रहे हैं, कैलिफोर्निया क्या हो गया, कैलिफोर्निया डेवऑप्स टू नहीं, गलत हो गया। तो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। अच्छा, हमने ये गलती कर दी, यहाँ पर मैचिंग इंडेक्स डाल दिया।
मैचिंग इंडेक्स यहाँ पर था ही नहीं, यहाँ पर आना था टेम्प मैचिंग इंडेक्स। कोड हमारा सही है, बस यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई। टेम्प मैचिंग इंडेक्स आएगा यहाँ पे। अब उसे दोबारा से रन करके देखते हैं। रन ऑल। हाँ, अब ये कुछ ट्रू आ गए। 2.897023। जो मीन है, मीन वैल्यू नहीं देखनी हमें, हम देखते हैं टेस्ट का देखना है। टेस्ट जो हमने निकाला, टेस्ट में क्या आ रहा है? टेस्ट में आ रहा है 2897023, जिसमें आ रहा है 2897023। तो ये हमारे यहाँ पर कितने आ गए? ट्रू ट्रू। इसका देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं। डॉट वैल्यू काउंट फॉल्स 18 ट्रू 18। यहाँ पर हमारे पास टोटल 36 वैल्यूज थी, इसमें से सैलरी फिल में हमारे पास कितनी थी? 18। 18 वैल्यूज थी फॉल्स, 18 थी ट्रू। तो बिल्कुल सही हमारा काम किया है। हमारी आने वैल्यूज भी फिल हो गई हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो अगर हम पहले बिल्कुल सही तरीके से फिल हुआ है, एवरेज वैल्यूज हमने फिल किया है जहाँ जाने वैल्यूज रीजन डिपार्टमेंट वाइज। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं DF1। पहले एक बार चेक कर लेते हैं DF1 में कोई सैलरी वाला एनए तो नहीं रह गया। सम नहीं है कोई आने वैल्यू है इसमें। DF1 हमने ये देख लिया। अब ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, इतना हमारा क्लियर है, इतना यहाँ तक। अब ईमेल क्लीन करेंगे हम, फिर फोन, फिर परफॉर्मेंस स्कोर, फिर रिमोट वर्क। ईमेल देख लेते हैं हम लोग। DF1 डॉट इज एनी डॉट मीन। अब कोई आने वैल्यू नहीं रहेगी हमारे पास। DF1 ईमेल 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 ये हो गया। ईमेल्स में अगर हम देखें डॉट स्प्लिट, हमें स्प्लिट करना है डॉट डॉट के बेसिस पे। str डॉट स्प्लिट डॉट में ये हो गया स्प्लिट। फिर हम करेंगे डॉट str डॉट स्प्लिट कैट के बेसिस पे। होना था अप्लाई लैम्डा एक्स एक्स 1 डॉट स्प्लिट
या सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसे बाय एट से हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास ये आ गया example.com। ये मैं एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसे क्लीन करने की जरूरत नहीं थी। इसे देख लेते हैं कि अब इसमें डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स लेन एक्स, यहाँ पर एन कोई अगर यहाँ पर इक्वल नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स डॉट वैल्यू फॉल्स। तो सारे मतलब कि ठीक है, यहाँ पे ऐड सब में आ रहा है। तो इसके ये भी क्लीन है, मतलब कि df1 ईमेल df1 यहाँ पर क्लीन है। फोन है, यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर है, रिमोट वर्क है। फोन को देख लेते हैं। डॉट लाइन लाइन एक्स this or in x। x dot as type str। फोन को देखते हैं, इसे कर देंगे डॉट एस टाइप ऑब्जेक्ट, एस टाइप ऑब्जेक्ट कर दिया हमने। कर देते हैं यहाँ पे आपको ये हटा देते हैं। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट तो आ गया था। अब कर सकते हैं हम लोग डॉट एस टाइप str डॉट अप्लाई लिस्ट। अब ये हमारा इस वे में आ गया है। अब हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे फोन डॉट एस टाइप str डॉट अप्लाई लिस्ट डॉट अप्लाई इंडेक्स हमारा आ गया। कर सकते हैं हम लोग टेस्ट, कर सकते हैं हम इसे एक्सपेरिमेंट 1
हमारा xp1 कर सकते हैं हम लोग xp1 लेन, ये ऐसे नहीं, xp1 अप्लाई लेन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं xp2 is equal to this, और xp2 equal to 11, नॉट 11 भी है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लेस देन 9। अच्छा, 8 डिजिट्स के भी फोन नंबर है, लेस देन 7, लेस देन 7 कोई नहीं है, लेस देन 8 कोई नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ये सब है। अच्छा, अगर हम देखें इक्वल टू 8 ये है, वैल्यू काउंट 11 डिजिट के हमारे पास 928 फोन नंबर हैं, 10 डिजिट्स के 78 फोन नंबर्स हैं, 9 डिजिट के 12 फोन नंबर्स हैं, 8 डिजिट के 2 फोन नंबर्स हैं। हम लोग इसमें देखते हैं xp1 xp2 इक्वल टू 8, तो 8 डिजिट का फोन नंबर -3896086 -5155322। अब ये तो नहीं पता कि 8 डिजिट का फोन नंबर वैलिड है या नहीं। अगर हम देखें इसके अंदर 9 डिजिट के, तो 9 डिजिट तो यहाँ पे जो हो गया 9 डिजिट्स के हो गए। और अगर हम लोग 10 डिजिट्स के देखें, 10 डिजिट्स के ये सारे फोन नंबर्स हैं। अगर हम लोग 11 डिजिट्स के देखें तो ये सारे फोन, मतलब कि हम इन फोन नंबर्स को हटा भी सकते हैं, जैसे 10 डिजिट्स वाले 98 वाले हटाने चाहे 11 वाले। तो अभी मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये फोन नंबर्स वैलिड हैं, किसी दूसरी कंट्री के हो सकते हैं, तो क्या पता 8 डिजिट के या 9 डिजिट के वैलिड हों। इनमें कोड भी -1 करके कुछ अजीब सा है, तो ये इसका देखना पड़ेगा थोड़ा। बाकी फोन वाला हम कर सकते हैं क्लीन, गूगल पे थोड़ी रिसर्च करके फोन नंबर्स के बारे में। अब परफॉर्मेंस स्कोर हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस स्कोर में क्या चक्कर है, डॉट यूनिक एवरेज एक्सीलेंट गुड क्वालिटी का, ये ठीक है। डॉट वैल्यू काउंट हमारे वैल्यू काउंट्स आ गए। इंडेक्स परफॉर्मेंस स्कोर काउंट, हमारा रीसेट इंडेक्स हो गया। इसे कर लेते हैं परफॉर्मेंस यहाँ पर आ गया। इसे कर देते हैं परफॉर्मेंस डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू काउंट। ये सेंडिंग वैल्यू सॉर्ट हो गई। इसे कर लेते हैं परफॉर्मेंस, इसे कर लेते हैं
कर लेते हैं x इज इक्वल टू plt डॉट बार बार परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्कोर परफॉर्मेंस काउंट फिर हमारे पास आ गया इधर हम कर लेते हैं plt डॉट एक्स लेबल x लेबल से इक्वल टू परफॉर्मेंस स्कोर इसको बना लेते हैं plt डॉट y लेबल से कर देते हैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय इसे कर लेते हैं इनको और p in x dot patches x dot annotate format int x dot get height x dot get height comma on this then next will be tuple in which we will define the position. This should be x dot get x get and it should be p dot and this should be p dot get x plus p dot get width divided by 2 get x divided by 2 and this will be p dot get height now here it will be HE is equal to horizontal alignment will be center and vertical alignment will be bottom. But before that here it should be plt dot x fix list object is not callable. I think यहाँ पर ऐसे रहेगा
here we know this should be annotated copy. It should be p.x.patches x.annotate format should be this format ब्रैकेट का थोड़ी मिस्टेक हो गया and this should be this this should be this 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 should be this यहाँ पर ये काम करना चाहिए लास्ट वाला हटा देते हैं प्रॉब्लम है जैसे हमने plt.bar यूज किया तो यहाँ पर आएगा बार यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर p in बार और p in बार यहाँ पर कर देते हैं plt.annotate अब इसे रन करते हैं अब ये प्रॉपर भी यहाँ पर आ गया विजुअलाइजेशन के साथ अगर हम इसे वो कर दें sms.bar bar plot इधर आ जाएगा perf and x is equal to this and y is equal to this अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है सी बॉन्ड वाले में अब यहाँ पर क्या होगा सी बॉन्ड वाला एक्सेस टाइप होगा तो इसे हम कर देंगे एक्स अब इसे यहाँ पर कर देंगे x डॉट पैचेस अब इसे करते हैं अब ये हमारा सी बॉन्ड विजुअलाइजेशन आ गया यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इससे पहले डाल देंगे plt डॉट स्टाइल डॉट यूज gg प्लॉट ये gg प्लॉट आर प्रोग्रामिंग की थीम वाला आ गया यहाँ पे gg प्लॉट थीम अगर हम यहाँ पर यूज करें इकोनॉमिस्ट थीम लग रहा है इसमें है नहीं gg प्लॉट ठीक है ये हमारा आ गया ये हम इसे यूज कर सकते हैं ग्रीन्स ऑरेंजेस gg प्लॉट हम यहाँ पर कलर यूज कर सकते हैं कलर इक्वल टू ग्रीन हम कर सकते हैं इसे plt डॉट कलर
ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन is equal to this. हम कर सकते हैं PLT डॉट CM डॉट ग्रीन्स, तो इसमें हम यहाँ पर डाल सकते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। इसे कर देते हैं यहाँ पर, कर देते हैं पहले यहाँ पे सपोज कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 4, MP डॉट boolean स्पेस 5 2 0 n equal to 1 dot 1 count then वार्निंग आई है। अब ये हमारे पास ये इस तरह से आ गया ग्रीन। without signing is यहाँ पर हम हीरो कर दें तो ये दिक्कत हो जाएगी। वार्निंग आ गया, set doesn't equal to false for the same effect। ये वार्निंग ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसे। assign the x variable to hue, to hue and set doesn't equal to false for the same effect। अच्छा, फॉर द सेम इफेक्ट हम ये कर सकते हैं, इन पर तब डिफरेंट कलर्स आते हैं हमारे पास, हमें ऐसे चाहिए था ग्रीन्स में। ये हमारी एक अच्छी विजुअलाइजेशन यहाँ पर हो गई है। परफॉर्मेंस स्कोर पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट, गुड।
तो ये हमने देख लिया है इसमें। और अब हम देखने वाले हैं df1 रिमोट वर्क डॉट एस टाइप। इसका डाटा टाइप पहले ही बूलियन है तो इसे हम कर लेंगे int 64 डॉट वैल्यू काउंट्स। यहाँ पर हमारे पास रिमोट वर्क वाले 513 एम्प्लॉयज हैं एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले 507 एम्प्लॉयज हैं। इसे हम कर लेते हैं डॉट रीसेट इंडेक्स और अब इसे यहाँ पर कर लेते हैं sns डॉट बार प्लॉट कर देते हैं rm इज इक्वल टू दिस, लेते हैं rm यहाँ पर कर देते हैं rm कॉमा x इज इक्वल टू रिमोट वर्क y is equal to count। हमारा ये ऐसा आ गया, इसे कर लेते हैं x इक्वल टू दिस। हम यहाँ पर कर लेंगे और x डॉट patches x डॉट annotate format rm कॉमा। तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं h इज इक्वल टू horizontal alignment is equal to center and va is equal to bottom। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं, ये नहीं ये हमारा आएगा p डॉट गेट हाइट, p डॉट गेट हाइट ये आ गया हमारा इधर। इधर हम कर लेंगे p डॉट गेट x प्लस p डॉट गेट width divided by 2 comma p dot get height। और यहाँ पर आगे से हम कर लेते हैं int हमारा यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर पहले हमें करना पड़ेगा plt डॉट x टेक्स्ट। इधर आ गया हमारा plt डॉट x टेक्स्ट लेबल्स लेबल
labels, यहाँ पर हमारा ऐसे आ रहा है। अब इसे हम डाल देते हैं, यहाँ पर लेबल्स हम कर देते हैं। इसका पहला लेबल हो गया वर्क फ्रॉम ऑफिस, और दूसरा लेबल हो गया वर्क फ्रॉम होम। ये वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम इसे कर सकते हैं सेट यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं plt डॉट एक्सटेक्स font size can be this, और we can do, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 01, इसे कॉपी कर लेते हैं, कट कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट, इसे यहाँ से कर दिया रिमूव। अब वार्निंग हट गई है हमारी। वर्क फ्रॉम ऑफिस के वर्क फ्रॉम होम हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20, फॉन्ट साइज हमने 20 कर दिया। यहाँ पर हमारा आ गया और पी इन एक्स नोट पैचेस, हमने एक्सटिक्स डाल दिए। अगर हम ये चाहते हैं कि पैलेट इक्वल टू plt डॉट cm डॉट ग्रीन्स, इधर से आ गया np डॉट ग्रीन स्पेस 0.5 कॉमा 0.1, कैसे हम ये कर सकते हैं यहाँ पे 0.5 कॉमा 0.1 सॉरी 1.0। वार्निंग इग्नोर कर सकते हैं, हम वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा ग्रीन्स में ऐसे आ गया। तो ये था हमारा। अब इसे आगे देखते हैं। नोट वर्क सारे हमारे एनालाइज हो चुके हैं, नोट वर्क वगैरह सब कुछ एनालाइज नहीं, सॉरी क्लीन हो गया। एनालाइज तो हमने थोड़ा सा ईडीए किया है, इन दोनों कॉलम्स में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया है। बाकी हम डाटा क्लीनिंग करी है हमने, इसके अंदर एन वैल्यूज को फिल किया है इंटेलिजेंटली। तो ये हमारा कंप्लीट है, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी और एक्साइटिंग और नॉलेजेबल प्रैक्टिस ओरिएंटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा, लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाले। तो आई होप यू एंजॉयड। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।